आजकल वैसे तो सारी कंपनी के शेयर्स गिरे हुए हैं, लेकिन एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया है। इतने सस्ते दाम पे ट्रेड कर रहा है कि देख के ही लालच आ रही है। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, ये सस्ते दाम पे अवेलेबल है। अब ये इतना गिरा कैसे? देखिए, 2018 में काफी ज्यादा गिरावट हुई थी इसमें। उसका रीजन था कि प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे, मतलब प्लेज किए हुए थे, जिसकी वजह से उस टाइम पे इन्वेस्टर्स बेच के निकल गए इस कंपनी का शेयर। उस टाइम पे 2018 में जिस भी कंपनी के प्रमोटर्स खूब सारी प्लेजिंग किए रहते थे, उन सारी कंपनीज के शेयर खूब गिरे थे। फिर 2018 के बाद थोड़ा थोड़ा ये बढ़ना शुरू हुआ, फिर लॉकडाउन आ गया तो फिर ये गिर गया। लेकिन देखिए, लॉकडाउन के बाद फिर बढ़ा। और अभी रिसेंटली इनकम टैक्स वालों ने इनके ऑफिस में रेड मारी है, जिसकी वजह से फिर इसका शेयर का प्राइस गिर गया है। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे प्रमोटर करंटली इस कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं 29% लगभग। और उस 29% का देखिए 2020 और 2021 में ये लगभग 15%, और ये वाला लगभग 12%, जो आप रेड साइन देख रहे हैं सिंबल, तो ये शेयर प्लेजिंग है। तो 29% का 15% प्लेजिंग थी 2020 में, और 12% प्लेजिंग थी 2021 में। लेकिन उसके बाद देखिए, ये प्लेजिंग खत्म भी तो हो गई। तो अभी तो करंटली देखिए बहुत कम है, हल्का सा रेड साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो बहुत ही कम है प्लेजिंग। दूसरा देखिए, प्रमोटर ने थोड़ा थोड़ा करके शेयर को बाई भी किया है। और अभी यहाँ पे नीचे देखिए, ये जून क्वार्टर का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए, प्रमोटर इसमें दिखा रहा है कि प्रमोटर ने बाइंग की है 29% से 29.02 लेके आ गए हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बाइंग किए हैं, 0.56 था पहले, अभी देखिए इस क्वार्टर के बाद 0.89% हो गया है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज किए हैं यहाँ पे इसमें। तो ये देखिए, ये सारा पॉजिटिव साइन है। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इसका शेयर सस्ते दाम पे अवेलेबल है, ये सच में सस्ते दाम पे अवेलेबल है, और ये इसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी थी, ये थी डेट 27 मई 2022। और इसीलिए देखिए यहाँ पे जो मैं चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये 2022 में, ये देखिए लास्ट में जो गिरावट आई है, ये इसके वजह से ही आई है। तो बेसिकली किसी न किसी रीजन से ये शेयर का प्राइस गिर जा रहा है। लेकिन अगर सब कुछ स्मूथ रहा और बिजनेस प्रॉपरली चलता रहा, तो फिर से इसमें ऊपर इसका शेयर का प्राइस जाने लगेगा। क्योंकि देखिए 2020 के बाद देखिए वैसे भी ये ऊपर गया था, तो हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक 190 या 200 तक तो ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन जब मैंने फंडामेंटल्स देखे तो मुझे कुछ ज्यादा ही सस्ता लगा ये शेयर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ये 190 भी पहुंचता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 190 के प्राइस पे भी ये महंगा नहीं होगा, ये ठीक ठाक प्राइस होगा 190। और इसके ऊपर भी ये जा सकता है 370 400, ये प्राइस भी महंगा नहीं होगा। महंगा क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूं, यहां से समझ में आएगा थोड़ा आपको। देखिए, 2012 से मैंने पकड़ा है और 2021 तक का आपको डेटा दिखाया है, मतलब 10 सालों का डेटा। आप देखिए, 2012 में इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 2 करोड़ लगभग। अभी कितना हो गया है? 137 करोड़। 10 साल में ये कैश फ्लो कितना गुना हो गया पता है? डिवाइड करिए तो आएगा 58। 58 टाइम्स हो चुका है कैश फ्लो। और उस हिसाब से देखिए, शेयर का प्राइस तो बढ़ा ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ऐसा बोला जाता है कि फ्री कैश फ्लो जो है पॉजिटिव होना चाहिए किसी कंपनी का। और 1-2 साल या हर 3 साल में 4 साल में एक बार अगर नेगेटिव भी हो गया तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका देखिए, ये पिछले 10 साल का कैश फ्लो मैंने दिखाया है। 2012 में नेगेटिव था, उसके बाद 2016 में था। बाकी 10 साल में 8 बार पॉजिटिव है, सिर्फ 2 बार नेगेटिव है। तो फ्री कैश फ्लो का पॉजिटिव होना ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए
किसी और से पैसा नहीं उठाती है, मतलब कंपनी को जरूरत ही नहीं पड़ती किसी और से पैसा मांग के बिजनेस ग्रो कराने की, क्योंकि उसके पास खुद ही इतना पैसा होता है कि वो अपने बिजनेस में उससे फंडिंग कर सके। अब 8 बार अगर इसका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, मतलब समझ लीजिए कि इसके पास इतना पैसा रहता है इस कंपनी के पास कि अपने ही बिजनेस को ग्रो कराने में उस पैसे को लगा सकती है। फिर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। इसका पर्पस क्या है कि देखिए जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं उसमें ये परसेंटेज आपको बहुत कम दिखेगा। अगर ये परसेंट 50 के नीचे है, बार बार 50% के नीचे, 30% के नीचे, तो समझ लीजिए कंपनी वाले उल्टा सीधा आपको ये डेटा दिखा रहे हैं, ठीक डेटा नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2012 और 13 में, ये 2 साल में मानता हूँ कुछ तो रहा होगा, चलिए मान भी लें कि थोड़ा कुछ मैनेजमेंट में ने उल्टा सीधा कुछ किया, लेकिन उसके बाद देखिए ये रिपोर्टिंग अच्छी हो गई। यहाँ पे 99% है, 100, 99, 95, देखिए 100 के आसपास चल रहा है और 95 के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग अब प्रॉपर दिख रही है। तो जो ये लोग प्रॉफिट बता रहे हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ है, उतना ही लगभग हाथ में इनके कैश भी आ रहा है। तो ये रिपोर्टिंग ये बताती है। और जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, बताती तो हैं कि इतना प्रॉफिट आ रहा है बट एक्चुअल में हाथ में कैश नहीं आता है, तो वो डिफरेंस हो जाता है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे भी मुझे ये चीज सही लगा। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम देखते हैं तो देखिए ROCE ये भी 2012 और 13 में गड़बड़ था, और उस टाइम पे सच में गड़बड़ था, लेकिन उसके बाद देखिए 20 के आसपास इसको मेंटेन करके रखा है। 2018, 16, 2023, 15, 18, 17, ये देखिए। अब सही चीज ये लगी मुझे इसमें कि इसका पीई रेशियो 1.14 है। जल्दी आपको ये मिलेगा ही नहीं। पीई रेशियो 1.14 होने का क्या मतलब है कि किसी कंपनी को अगर आपने आज खरीदा और 1 साल बाद वो आपको कितना कमा के देगी, उतना ही कमा के देगी जितना पैसा आपने आज उस कंपनी में लगाया। तो बेसिकली अर्निंग पर शेयर और शेयर का प्राइस मिला के जो पीई रेशियो कैलकुलेट होता है वो 1 होता है। मतलब जितना पैसा आपने लगाया उतना ही पैसा जनरेट करके कंपनी ने आपको दे दिया। तो ये बहुत ही सस्ता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उतना ही प्राइस पे कर रहे हैं जितनी लगभग उसकी अर्निंग है। आपने उतना ही पैसा दिया जितना वो आपको कमा के दे रही है। ठीक है। अब डिविडेंड यील्ड देखिए, ये डिविडेंड भी देते हैं कंसिस्टेंटली और ये है 1.5%। तो मान लीजिए आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाया इस कंपनी में, तो आपको 1,500 रुपए हर साल डिविडेंड मिलेगा। डेट टू इक्विटी देखिए, जितना भी इनके पास फंड है उसका 0.01 है खाली डेट टू इक्विटी। तो ऑलरेडी जो इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए हैं, जो पैसा पड़ा हुआ है, उसका सिर्फ 0.01 ही डेट है। तो उस हिसाब से देखिए कर्जा भी इस कंपनी के ऊपर कम है। तो देखिए कर्जा कम है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने बताया 58 टाइम्स हो चुका है 10 साल में। ठीक है। पीई रेशियो मतलब शेयर का प्राइस बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। हाँ, हालांकि प्रमोटर को लेके मेरा ये मानना है कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, एवरेज हैं, और इसीलिए इधर रिसेंटली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे इनकम टैक्स का रेड पड़ना, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा, जेन्युइन रीज़न होगा, तभी इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी। ठीक है। फिर प्रमोटर्स ने प्लेजिंग भी की थी जिसकी वजह से 2018 में सेलिंग हुई थी, लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि अब वो प्लेजिंग हट चुकी है। प्लेजिंग तो हटी हटी, उल्टा प्रमोटर शेयर भी खरीद रहे हैं, तो एक वो पॉजिटिव साइन भी है। तो अगर हम मैनेजमेंट को एवरेज कंसीडर करें और एवरेज कंसीडर करके देखें फंडामेंटल्स को और शेयर के प्राइस को, तो देखिए डेफिनेटली ऐसा मुझे लगता है कि ये सच में बहुत सस्ते दाम में अवेलेबल है। और जब सस्ते दाम में अवेलेबल होती है कोई कंपनी, तो शेयर का प्राइस बढ़ता ही है, उसमें लॉस तो डेफिनेटली नहीं होता है। तो करंट प्राइस पे पी रेशियो 1.14 है। अगर यही शेयर का प्राइस रुपीज 190 पहुंचता है
जो कि 52 वीक हाई वाला प्राइस है, तो पी रेशियो हो जाएगा 4.69। और 4.69 भी पी रेशियो ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 190 भी सस्ता प्राइस है। अगर शेयर का प्राइस पहुंचता है ₹370, जो कि लाइफ टाइम हाई इसने बनाया था, तो पी रेशियो होगा 9.13। और ये पी रेशियो भी ज़्यादा नहीं है। देखिए कजरिया सिरेमिक्स का आप अगर पी रेशियो देखेंगे तो लगभग 35 चल रहा है, और इसका पी रेशियो 1 चल रहा है। समझ लीजिए कितनी सस्ती है ये। और अगर ये 370 पे भी पहुंचेगी तो भी इसका पी रेशियो कजरिया सिरेमिक के बराबर कहाँ हो रहा है, 35 तो हो नहीं रहा है, 9 ही हो रहा है, तो भी ये कम है। तो अगर हम मान लेंगे ठीक है चलिए कजरिया सिरेमिक को हाई पीई रेशियो देता है मार्केट, तो ठीक है उतना हम नहीं भी पहुंचा रहे हैं इसका शेयर का प्राइस, हम तो बोल रहे हैं कि बस 370 ही पहुंचे तो भी चल जाएगा। तो भी देखिए 9.13, मतलब कजरिया सिरेमिक से कितना सस्ता होगा तो भी ये शेयर, मतलब लगभग 3 गुना सस्ता कजरिया सिरेमिक के कंपैरिजन में, तब जब इसका प्राइस 370 पहुंचेगा, तब की बात है ये। और अभी जो प्राइस है 46 रुपीज का, वो तो कुछ ज्यादा ही सस्ता है।